प्रार्थना करते हैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के लिए, एक एक विश्वासी के लिए बड़ी आशीष दी है प्रभु, और आशीष ऐसी बढ़ती रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, रिवाइज वर्शिप यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम HGBC के लिए प्रभु, कि अपने लोह में छुपा वो कार्य हो प्रभु यहाँ से, कि लोग आशीषित होने पाए। जैसा कि आज फोन आए कि हम चंगे हो गए हैं प्रभु, जब यहाँ से प्रार्थना की जा रही है, आशीष के लिए प्रार्थना की जा रही है, इनकी बुआ जी के लिए प्रार्थना की जा रही है, माता पिता के लिए प्रभु यह आशीषित होने पाए। आपके लहू में इन्हें छुपाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जब आगे हम डेडिकेशन की विधि में जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा जुम्बस करने पाए इस जगह को। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस जगह को प्रभु अभिषेक करते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक आत्मा के द्वारा चले। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने हॉस्पिटल लेके गए, एक अच्छा छुटकारा दिया प्रार्थना के जरिए, और वापस डिस्चार्ज होकर घर में आए, फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलने पाया। हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए भी, उस हॉस्पिटल महेंद्र के लिए, रेनू महेंद्र के लिए, डॉक्टर रेनू महेंद्र के लिए बड़ी आशीष दे प्रभु, उनके स्टाफ को आशीष दे। प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए जो कोरोना वायरस से संक्रमित है प्रभु, इसी समय चंगे होने पाए। लोग तमाम बीमारियों से ग्रसित है, इसी समय चंगे होने पाए। एक बार फिर से जो यहाँ पे स्तुति आराधना हो प्रभु, जो वचन दिया जाए, जो प्रार्थना की जाए, सिर्फ स्वर्ग से आप सुनकर उनको आशीष दें। आप बढ़ें और हम घटें, महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सिर्फ आपको पसंद आए, हमारी आराधना आपको पसंद आने पाए, हमारी प्रार्थना आप सुनने पाए। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं। विशेष जो कि इस चर्च में हमारे बेटा ग्रैंडसन अनोख, हम प्रार्थना करते हैं जैकलिन के लिए, कि दो छोटे बच्चे प्रभु जो कि इस चर्च के प्रभु आगे चल के स्तंभ होने वाले हैं प्रभु, इन्हें आराधना के लिए तैयार कर, वचन के लिए तैयार कर, ताकि इनके द्वारा महिमा आपको मिल जाए। इस छोटी विनती को आपके चरणों में लाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिलके हम एक भजन गाएंगे, आपको गीत की किताब में पेज नंबर 30 पर मिलेगा, और गीत इस प्रकार से बताता है, गीत नंबर 61, गीत नंबर 61 है, प्रभु महान विचरू कार्य तेरे। आइए मिलके परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे। प्रभु महान विचरू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्यम विचरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते
लगती शीतल वायु, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। जब सोचता मैं कि पिता ने अपना पुत्र मरने भेजा है, वरन से आपार की क्रूस पर उसने मेरे सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। मैं चाहता हूं कि पास्टर सुमित हमारे बीच में आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस जीसस हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, स्वरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर लम्हे के लिए। खुदा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि अब तक आपने संभाला है परमेश्वर, आगे भी संभालने योग्य यीशु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर बहन रजनी, परमेश्वर भाई टोनी के लिए परमेश्वर कि परमेश्वर आपने इनको एक नया साल दिया परमेश्वर। अब तक परमेश्वर आपने बहुत सी आशीष दी है परमेश्वर, और परमेश्वर आशीष के रूप में परमेश्वर आपने एक आशीष को दिया, से हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस परमेश्वर जोड़े के लिए परमेश्वर, ये जोड़े परमेश्वर आपके लिए यूं ही परमेश्वर तत्पर रहने वाला हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज जो डेडिकेशन परमेश्वर करना चाहते हैं परमेश्वर, उसके साथ साथ थैंक्स गिविंग देना चाहते हैं यीशु कि परमेश्वर आपने एक के साथ परमेश्वर एक हमें गिफ्ट दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। खास प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभा को आपके हाथों में देते हैं, होने दे यीशु आपकी मर्जी परमेश्वर, आपकी आत्मा यहाँ पे होने वाली हो सके परमेश्वर, उसके अनुसार हम चलने वाले हो सकें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुना के पिता हो, आमीन आमीन। इसलिए कि परमेश्वर ने अपनी अपार दया से मनुष्य के साथ वाचा बांधी है, और इसलिए कि उसने इस वाचा के अनुग्रह में छोटे बालकों को भी सम्मिलित किया है, और इसलिए कि हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह इस बालक को, जिसे उसने अपनी बड़ी कृपा से अपने प्रिय पुत्र के रुधिर के द्वारा मोल लिया है, ऐसी आशीष देवे कि वह मसीह की पवित्रता कलीसिया का सदस्य होकर उसका एक सच्चा और विश्वासी बालक बना रहे। हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे। हे सर्वशक्तिमान और सनातन काल के ईश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपनी बड़ी कृपा से इस बालक पर दृष्टि कर और उसको धो और पवित्र कर कि वह तेरे अनुग्रह के द्वारा त्राण पाके मसीह की पवित्र कलीसिया में मिल जाए, और वह विश्वास में दृढ़, आशा में आनंदित और प्रेम में अटल होकर जावे।
और वे विश्वास के साथ इस संसार की बुराइयों पर ऐसा जयवंत हुए कि अंत को अनंत जीवन पाए और तेरे साथ सनातन को राज्य में प्रवेश करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुत्र के जो परमेश्वर ने आशीष के रूप में पुत्र दिया है, उसके लिए कुछ बातें हैं, इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मदर फादर अगर आगे आ सकते हैं तो वो आगे आकर अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। ये वाला स्टूल, वो वाला ये बातें जो बच्चा डेडिकेट किया जा रहा है, जिसको स्मरण दिलाया जा रहा है, ये उसके गार्जियंस के लिए है। इन शॉर्ट ये उनके माता पिता के लिए है। प्रियो, जबकि तुम इस बालक को यहाँ लाए हो कि वे इस प्रकार परमेश्वर और उसकी कलीसिया के लिए अर्पित किया जाए, इस कारण तुम्हें स्मरण रहे कि तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जिस समय ये बालक सीखने के योग्य हो जाए तो तुम इसको पवित्र विधि, मुख्य अभिप्राय और तत्व को सिखलाओ और इन बातों को भली भांति समझाने के लिए इसे योग्य शिक्षा दो कि वे पवित्र वचन को पढ़े और प्रभु से प्रार्थना करे। 10 आज्ञा, प्रेरितों का विश्वास और प्रश्न उत्तर सीखे और पवित्र वचन और मसीह जीवन को के सिद्धांत के विषय में शिक्षा पाए। तुम उसको यह भी सिखलाओ कि वे नियमित आराधनाओं में जिसने ईश्वर अनुग्रह प्राप्त होता है उपस्थित हुआ करे और कि वे धर्म उपदेशों को सुने और परमेश्वर के सामान्य आराधनाओं में आदर पूर्वक उपस्थित हुआ करे। आगे इस प्रकार से है कि वे मसीह जीवन और आदर्श के प्रभाव से परमेश्वर से प्रेम में बढ़ता जाए और यीशु मसीह की सेवकाई में लगा रहे, जिससे वे बाल्यावस्था ही में शुद्ध और धर्मी होए। इस शिक्षा के देने के लिए आप ये स्मरण रखें कि बपतिस्मा हमें मसीह और उभारने वाली भीतरी सफाई के लिए दिया जाता है कि जिस रीति से हमारे लिए मरा, जिस रीति से यीशु हमारे लिए मरा और जी उठा, वैसे ही हम भी जो बपतिस्मा पाए हुए हैं पापों की ओर से मर जाएं और धर्म के विषय में जी उठें और इसी रीति से अपनी बुरी इच्छाओं को दिन प्रतिदिन दबाते हुए भलाई और भक्ति में बढ़ते जाएं। माता पिताओं के लिए मेरे पास एक प्रश्न है और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास के साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं परमेश्वर की सहायता से इन सब बातों को यथार्थ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार पूरा करूंगी या करूंगा? आप बोलेंगे कि हाँ मैं प्रतिज्ञा करती हूं, आप बोलेंगे कि हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक जन जो अभी इस समय यहां पर है वो बालक के पास आ जाए। फिर ऐसा लिखा हुआ है, जो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं वो कृपया करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखें, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ये देखकर अप्रसन्न हुआ और उन्होंने उससे कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य में बालकों के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश ना करेगा। और उसने उन्हें गोद लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। मैं चाहता हूं कि नसीरी भाई साहब आप इसको बच्चे को गोदी में लेंगे।
इसका नाम परिवार ने क्या रखा है? आशीष रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप आशीष के लिए एक बार प्रार्थना में अगुवाई करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं और इस बच्चे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं, जिसका कि नाम प्रभु यीशु मसीह आपने कहा माँ के गर्भ से आपने चुन लिया है और नाम हथेली पर लिख कर रखा है। तो इसका नाम आशीष लिख कर रखा है आपने प्रभु, जिसका कि नाम आज आशीष रखा जा रहा है। और आज से हर एक इसको आशीष के रूप में पुकारे और ये अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके उस लहू को जो कलवरी क्रूस से बहाया इस बेटे के ऊपर लगाता हूँ, ताकि आशीष बड़े होकर प्रभु सिर्फ महिमा आपको दे और आप इसके जीवन में बढ़े और ये घटे। प्रभु इसके माता पिता को आशीष दे, परिवार को आशीष दे, बुआओं को आशीष दे, बड़े पिताजी माताजी को आशीष दे। इस छोटी विनती को आपके चरणों में लाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू को इस ऑयल में मिलाता हूँ प्रभु। जिस तरीके से हारून के सिर से डाला गया वो पूरे सर से लेकर वस्त्र के छोर तक पहुंच गया और प्रभु पूरा घर महक गया। वही अभिषेक का तेल प्रभु जब आशीष के ऊपर लगाया जाता है तो प्रभु इसको कोई बुरी दृष्टि, जादू टोना, बुरी हवाएं, बुरी दृष्टि छूने ना पाए। आज से स्वर्गदूतों का बाड़ा इसके चारों तरफ लगा रहे, इसके घर वालों के ऊपर लगा रहे। इस अभिषेक के तेल को जब पास्टर साहब अभिषेक करने जा रहे हैं, प्रभु बड़ी आशीष देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये विधि जो है इसलिए है कि ये परमेश्वर की निज प्रजा में माता पिता के लिए और उनके परिवार सदस्यों के लिए ये बात है कि जो हम ये विधि कर रहे हैं वो ये है कि हम इसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा रहे हैं, परमेश्वर के निज प्रजा में प्रवेश करा रहे हैं कि आज से ये परमेश्वर की निज प्रजा कहलाएगा। और ये बपतिस्मा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन है। जब ये सियाना हो जाएगा, जब ये सही गलत का फैसला करना जान जाएगा, तब ये अपनी मर्जी से परमेश्वर को बपतिस्मा करके ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष को डेडिकेट करता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आशीष को हम फिर से आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, जब ये बच्चा आपने पिता परमेश्वर ब्रदर टोनी के जीवन में दिया है, मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की ये आप में बढ़ता जाए और फलता जाए। ये ऐसी बहते नालियों के किनारे लगाया जाए जो अपनी ही ऋतु में प्रभु आपके वचन के अनुसार बढ़ता जाए। और प्रभु यीशु मसीह ये कभी मुरझाए ना और इसके फल प्रभु यीशु मसीह हर दिन बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि ये ऐसा वृक्ष बने कि दूसरों को छांव देने वाला बन सके। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की इनके आशीष के फलों के द्वारा लोग चंगाइयों को प्राप्त कर सकें। आशीष के फलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह भविष्य में ये पिता परमेश्वर आपके राज्य का एक खंबा बनने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जब हम आशीष को आपके चरणों में लाए हैं तो आप पिता परमेश्वर हमारी भेंटों को स्वीकार करें। इस छोटी सी विनती को धार करता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, सब बोलें आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कुसुरवारों को माफ करते, हमारे कुसुरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। आशीष वचन हम भाई साहब से ग्रहण करेंगे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, भाई टोनी और सिस्टर रजनी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि अपने स्वर की झरों को खोलें और इनके जीवन में आशीष को डेले प्रभु। पिता परमेश्वर, जो इन्होंने पिता परमेश्वर अभी तक अपने चित्त में प्रभु यीशु मसीह सोचा नहीं है, समझा नहीं है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की इनके जीवन में वो कार्य होने पाए। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह इनके परिवार को आप आशीषित करें। जिस घर में ये रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो घर पिता परमेश्वर आपकी आशीषों से लवरेज हो जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, जब लोग उस घर की चौखट को पिता परमेश्वर छुए तो चंगाई को प्राप्त कर सके प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप चलाएं प्रभु यीशु मसीह, आप बढ़ाएं। इस छोटे से विनती को उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम आशीष वचन में जाएंगे, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता कुल ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ विशेष आशीष ब्रदर टोनी मिसेस रजनी के संग अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन और आमीन। और ये सुहाना समय है कि जब परमेश्वर ने ब्रदर टोनी के जीवन में और उनके परिवार में एक आशीष को जोड़ा है, और वो आशीष स्वर्गीय है। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर, उनके परिवार की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उनके जीवन में सुना है और उसको हाँ और आमीन से पूरा भी किया है। सचमुच बहुत ही सुंदर समय है कि जब परमेश्वर परिवार को बढ़ाता है तो परमेश्वर असीम आशीषों को लेकर आता है, और बच्चे जो हैं वो परमेश्वर का चुना हुआ भाग हैं, और परमेश्वर के बच्चों के द्वारा परमेश्वर की महिमा भी होती है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सीनियर भाई साहब से कि वो हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। अपने हाथों को जोड़ें, सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस लम्हे में, जबकि आशीष का डेडिकेशन प्रभु यीशु मसीह वो अभिषेक किया जा रहा है आज आपके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में छिपाया जा रहा है, ताकि कोई दुष्ट की युक्ति, बाहरी हवा, बुरी दृष्टि, जादू टोना उसको छूने ना पाए। यीशु मसीह, आज इस लम्हे में हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर टोनी, सिस्टर रजनी, जो कि दान में दिया हुआ बेटा आशीष के लिए कि बड़ी आशीष दे। विशेष प्रार्थना करते हैं उनकी आशीष की बुआ जी के लिए, सिस्टर मधुबाला, सिस्टर मंजू। हम प्रार्थना करते हैं उसके बड़े पापा जब बटाला में हैं, उसकी बड़ी माता जी, मम्मी जी, उसकी सिस्टर एंजल को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस जगह को अपनी आत्मा से भर, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु सिर्फ महिमा आपको मिले। हम प्रार्थना करते हैं जब पास्टर एरिक, पास्टर सुमित, पास्टर राजू यहाँ मिलकर प्रभु डॉक्टर जेनिफर, मिसेस प्रियंका और मैं मिसेस मसीह मिलकर प्रभु बच्चे को अभिषेक करने जा रहे हैं, प्रभु डेडिकेशन करने जा रहे हैं, तो सिर्फ महिमा आपको मिले। आज से प्रभु उस पवित्र आत्मा में बढ़ता फलता चला जाए और बड़े होकर सिर्फ महिमा आपको दे। हम प्रार्थना करते हैं अपने अजीज भाई ब्रदर टोनी और सिस्टर रजनी को कि आपने इनको 2 साल पहले